हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सावन के पावन महीने की ढेरों शुभकामनाएं। शिव भक्त पूरे साल इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही वो महीना है जो हमारे बाबा भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने अगर आप एकमात्र लोटा जल भी बाबा पे अर्पण कर देते हैं, कोई मनोकामना मांगते हैं, तो वो भगवान आपकी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस साल 2023 में क्योंकि लौंद का महीना या फिर अधिक मास पड़ रहा है, तो सावन 2 महीने रहेगा। तब आप कैसे पूजा करेंगे और आपको व्रत कितने करने हैं, कैसे करने हैं, उसकी भी आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सावन के महीने में हो सके तो आपको प्रतिदिन मंदिर में जाके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी कारण से नहीं जा सकते तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, रोज़ रोज़ तो चौकी लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप अपने घर में मंदिर में ही इस तरह पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो सोमवार का दिन आता है सावन में, वो विशेष होता है, तो आप उस दिन चौकी लगा के आराम से इस तरह पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के मंदिर में करना चाहते हैं तो आप सोमवार को भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आप कोई भी ऐसा बर्तन, थाली या पात्र ले लीजिए, शुद्ध साफ़ हो, जिसमें आप पूजन आराम से कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ये थाली ले ली है, साफ़ सुथरी पूजा की थाली है मेरी। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बना दिया है चंदन से, और उसके ऊपर मैंने एक बेलपत्र रख दिया है। इसके ऊपर हम हमारे शिवलिंग को स्थान देंगे। तो देखिए, आप इस तरह का भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का रोज़ नया भी बना सकते हैं, उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल से हमें स्नान कराना होता है। आप इसी में गंगा जल भी डाल लीजिएगा। तो हम पहले इससे स्नान कराएंगे। उसके बाद आप पंचामृत से या कच्चे दूध से एक धार बांधते हुए इस तरह से स्नान कराइएगा। और कभी भी जब आप जलाभिषेक करते हैं या फिर पंचामृत चढ़ाते हैं, तो जलहरी के पीछे से इस तरह से, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है ना, इस तरह से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद आप साफ़ पानी से फिर से स्नान करा दें, ताकि जो भी आपने जो है चढ़ाया हो, दूध हो चाहे पंचामृत हो, वो लगा ना रहे। और इस तरह से जलहरी पर अगर आप अच्छे से साफ़ करते हैं, रगड़ते हैं ना अपने हाथों की लकीरों से, तो ऐसा कहते हैं आपकी हाथों की लकीरों के जो दोष होते हैं वो मिटते हैं। आपके जीवन में कभी भी जो है कष्ट नहीं आता, रोग नहीं आता। और जो जलहरी का मुख है वो हमेशा आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद हम फिर से वो वाला जल हटा देंगे और फिर से अपनी थाली में इस तरह से बेलपत्र रखेंगे, उसके ऊपर शिवलिंग रखेंगे। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो फिर आप हटाइएगा नहीं, क्योंकि उसका खंडित होने का डर रहता है। उसके बाद देखिए, हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। सबसे पहले हमने अपनी जोत जोड़ ली है। उसके बाद हम करेंगे बाबा का श्रृंगार। तो देखिए, यहाँ पे मैं चंदन से ओम बना रही हूँ। उसके बाद हम इस तरह से जो है चंदन से श्रृंगार कर देंगे। आपको लाल चंदन मिले, पीला मिले, सफ़ेद मिले, जो चंदन मिले आप उससे बाबा का श्रृंगार कर दें। उसके बाद हम थोड़े से जो है अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पण कर देंगे। उसके बाद देखिए, हमें बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाना है सावन के महीने में, तो हो सके तो बेलपत्र तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। इस तरह से आप चंदन लगा लें, चाहे तो आप राम नाम लिख सकते हैं, आप छोटी सी अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से टच करते हुए भगवान के ऊपर इस तरह से जो है बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र की संख्या आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, और बेलपत्र बासी नहीं होते, आप चाहें तो इकट्ठे लाके अपने फ्रिज में रख लें और रोज़ वहीं से लेके आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा की पसंद की चीज़ें, जैसे धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, भांग है, शमी वृक्ष है, शमी वृक्ष की पत्तियां हैं, जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिले, आंकड़े के फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। तो जो भी आप आसानी से जुटा पाएँ वो सभी चीज़ें बाबा को अर्पण कर दें। सफ़ेद रंग के फूल उन्हें अति प्रिय हैं, तो यहाँ पे मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने सब चीज़ें अर्पण कर दी हैं। तो इस तरह से आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप वो चीज़ें ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद देखिए, हम वस्त्र रूपी यहाँ पे जो है कलावा चढ़ा देंगे। मैंने इसी में इत्र भी लगा दिया था, तो आप इत्र लगा दें। आप इत्र की मालिश भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद हम कुछ फल चढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आम चढ़ा रही हूँ मैं। आपको जो भी फल आसानी से प्राप्त हो आपके पास, वो आप उसका भोग लगा दीजिएगा। और देखिए, आज मेरे पास यहाँ पे बेल का फल भी था, तो मैंने वो भी चढ़ा दिया है। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती भी कर सकते हैं। इस तरह से हम धूप दीप दिखा के अच्छे से आरती कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएंगे। तो आप जो भी दक्षिणा हो अपनी रोज़ चढ़ाते रहें, और फिर बाद में इकट्ठी होकर जब आप कर लेंगे तो आप लास्ट के महीने में दान कर सकते हैं, या रोज़ भी कोई मांगने वाला आपके आसपास आता है तो उसे दे सकते हैं। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, हम आपके बालक हैं, हमें सद्बुद्धि दो ताकि आगे से हम गलतियाँ ना करें, और आप हम सभी पे, हमारे घर वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना।
तो देखिए इस तरह से आप जो है रोज़ पूजा कर सकते हैं या फिर सावन के सोमवार वाले दिन भी पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप कर सकें तो आप मंदिर में शिवालय में जाकर ही पूजा करें, क्योंकि घर पे की गई पूजा से कई गुना फलदायक होती है मंदिर में की हुई पूजा, क्योंकि वहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवानों की। लेकिन फिर भी कई बार हम ऑफिस जाते हैं या कोई और हमारी जो है मजबूरी होती है जिसकी वजह से हम ना जा पाएँ, तो हम घर पे इस तरह से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बार व्रत कैसे करने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सावन इस बार 2 महीने रहने वाला है, तो हमें 2 महीने बाबा का पूजन और व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो भी आप पूरे 2 महीने में जितने भी सोमवार पड़ेंगे 8 या 9, आपको वो पूरे सोमवार के व्रत करने हैं, नहीं तो आपके व्रत खंडित माने जाएंगे अगर आप आगे पीछे करके कर रहे हैं, बीच में नहीं कर रहे हैं तो। और पूजा तो आपको रोज़ ही करनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं भी करना चाहते तो 1 लोटा जल, चाहे आप मंदिर में जाके अर्पण करें, चाहे आप घर में अपने शिवलिंग पे अर्पण करें, पार्थिव शिवलिंग पे करें, नहीं तो आप अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप या तो शमी वृक्ष के ऊपर या फिर बेलपत्र का जो वृक्ष आता है उसके ऊपर भी 1 लोटा जल अर्पण करके अपनी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आपको सभी तरह से बता दिया है, सरल से सरल तरीका भी बता दिया है आप कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।